क्या दोहरा रहा है? अगर मालूम पड़ गया तो बंद करो दोहराना। दोहराना ही बताता है कि अभी पता नहीं चला। तो 2-4 दिन के लिए छोड़ो, फिर देखो। 2-4 दिन छोड़ने को भी वो राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे उससे तो निश्चय में कमी आ जाएगी। ये भी कोई निश्चय हुआ कि 2-4 दिन न दोहराया तो बात खत्म हो गई? ये तो निश्चय न हुआ, ये तो तुम किसी भ्रम को संभाल रहे हो दोहरा दोहरा के। अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, सच और झूठ में ज्यादा फर्क नहीं। बहुत बार दोहराए गए झूठ सच मालूम होने लगते। और अडोल्फ हिटलर ठीक कहता है, क्योंकि यही उसने जीवन भर किया। झूठ दोहराए, इतनी बार दोहराए कि वो सच मालूम होने लगे। ऐसे झूठ जिन पे पहली बार सुन के उसके मित्र भी हंसते थे, वो भी सच मालूम होने लगे। दोहराए चले जाओ, विज्ञापन करो, दूसरों के सामने दोहराओ, अपने सामने दोहराओ, एकांत में, भीड़ में दोहराए चले जाओ, तो तुम अपने आसपास एक धुआं पैदा कर लोगे। एक लकीर तुम्हारे आसपास सघन हो जाएगी। उस लकीर में तुम निश्चय मत जान लेना। जब अष्टावक्र कहते हैं निश्चय पूर्वक, तो उनका अर्थ अडोल्फ हिटलर वाला अर्थ नहीं। उनका अर्थ है सत्य को अनुभव से जानकर, दोहराकर नहीं। दोहराना तो भूल कर मत। मंत्र तो सभी धोखा देते। मंत्र तो धोखा देने का उपाय है। उससे आंखें धुंधली हो जाती। बार बार दोहराने से शब्द रट जाते, रट जाने से शब्द तुम्हारे चित्त पर घूमने लगते, लेकिन तुम्हारी अनुभूति इससे निर्मित नहीं होती। इति निश्चयी का अर्थ है जिसने सुना, जिसने गुना, और फिर जिसने जीवन में प्रयोग किया। अब जब भूख लगे तो देखना। मैं तुमसे नहीं कहता कि दोहराना कि मैं देह नहीं, मैं कहता जब भूख लगे तो देखना, जागना, थोड़ा होश संभालना, देखना भूख कहां लगी। तत्क्षण तुम पाओगे भूख शरीर में लगी। ये कोई अष्टावक्र के कहने से थोड़ी, मेरे कहने से थोड़ी, किसी के कहने से थोड़ी, ये तो भूख लगती ही शरीर में। इसको दोहराने की जरूरत नहीं, सिर्फ जानने की जरूरत है। इसे देखने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, प्रतिभिज्ञा चाहिए। जब भूख लगे तो गौर से देखना कहां लग रही। पाओगे पेट में लग रही, और गौर से देखना। और तब यह भी देखना कि जो देखने वाला है, ये जो देख रहा भूख को लगते, इसको कहीं भूख लग रही। तुम अचानक पाओगे वहां कोई भूख का पता नहीं, वहां भूख की छाया भी नहीं पड़ती। जैसे दर्पण के सामने तुम खड़े हो जाते हो तो दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में कुछ बनता थोड़े ही, दर्पण में कोई अंतर थोड़ी पड़ता तुम्हारे खड़े हो जाने से। प्रतिबिंब कुछ है थोड़ी, तुम हटे कि प्रतिबिंब गया। दर्पण में तो कुछ भी नहीं बना, सिर्फ बनने का आभास हुआ। वो आभास भी तुम्हें हुआ, दर्पण को वो आभास भी नहीं हुआ। चैतन्य तो दर्पण जैसा है, उसके सामने घटनाएं घटती हैं, प्रतिबिंब बनते, बस घटनाएं समाप्त हो जाती, प्रतिबिंब खो जाते। दर्पण फिर खाली का खाली, फिर अपने अनंत खालीपन में आ गया। वही तो दर्पण की शुद्धि है, उसका अनंत खालीपन। निर्विकार गत क्लेशा। और जिस व्यक्ति को यह निश्चय से प्रतीति हो गई कि सब खेल प्रकृति में चलता, मैं दृष्टा मात्र हूं, उसके सब क्लेश समाप्त हो जाते।